ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक क्या होते हैं, होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, होलाष्टक से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि होलाष्टक होता क्या है। देखिए, होली के पहले के जो 8 दिन होते हैं, जैसे कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं और फिर होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक का समापन हो जाता है और फिर अगले दिन होली मनाई जाती है। तो इस प्रकार से अष्टमी तिथि से लेकर और पूर्णिमा तिथि तक का जो समय होता है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में, उसे शास्त्रों में होलाष्टक कहा गया है। और इस समय में कोई भी शुभ या फिर जो मांगलिक कार्य होते हैं उन्हें वर्जित माना गया है। अब वैसे तो इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन ग्रहों की स्थितियां इस समय में बहुत ज़्यादा उग्र होती हैं, जिसकी वजह से वातावरण में भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस समय में अगर कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसका फल शुभ नहीं होता है, अशुभ फल प्राप्त होता है और इससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शुभ कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस वजह से इस समय में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के दौरान अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नौमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल, तो पूर्णिमा को राहु की जो ऊर्जा होती है नकारात्मक रहती है। और इसलिए होलाष्टक की इस अवधि में किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही है, जैसे कि नामकरण संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, विवाह हो। अगर आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हो तो इस समय में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी की खरीदारी हो, चाहे मकान की हो, दुकान की हो, या फिर कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो इस समय में होलाष्टक के दिनों में ये सभी खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इस समय में हमें कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए, होलाष्टक के विषय में कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से कामदेव तथा प्रहलाद वाली कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जैसे कि पौराणिक मान्यता है कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। इसके कारण भगवान शिव रुष्ट हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके उपरांत ही कामदेव की पत्नी देवी रति ने शिव जी की आराधना की। तो फिर 8 दिनों के बाद भगवान शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और कामदेव को पुनर्जीवन का वरदान दिया। अगली कथा आती है भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था एक राक्षस कुल में, लेकिन वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पिता का नाम था हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उनका बेटा भगवान विष्णु की भक्ति करे, उनका नाम जप करे और उनकी तपस्या करे। अब उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो भगवान विष्णु की भक्ति ना करे, लेकिन प्रहलाद नहीं माने, वो भगवान विष्णु की भक्ति करते ही रहे। इस कारण उसने फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से लेकर और पूर्णिमा तक प्रहलाद को काफ़ी यातनाएं दी। जब उसकी यातनाओं का भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ, तब उसने पूर्णिमा के दिन अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने को कहा। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। जब होलिका उसे आग में लेकर बैठी तो भी प्रहलाद नहीं जला, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इस कारण होली से पहले के जो 8 दिन होते हैं उन्हें अशुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान के भक्त को इतनी सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, इतना कष्ट झेलना पड़ा, इसलिए इस समय को अशुभ माना गया है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। लेकिन इन 8 दिनों में प्रहलाद ने बहुत घोर तपस्या की भगवान श्री हरि विष्णु की, इसलिए इस 8 दिन के समय को भगवान विष्णु की तपस्या के लिए, मंत्र जप के लिए और साधना के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि इन 8 दिनों की तपस्या से, प्रहलाद की तपस्या से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर डाला। तो इसलिए इस समय को तपस्या के लिए, साधना के लिए, मंत्र जप के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो वैसे तो इस समय में कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन मंत्र जप इत्यादि जरूर करना चाहिए। और अब जानते हैं कि होलाष्टक का प्रारंभ कब से होगा
और होलाष्टक समाप्त कब हो रहा है? तो देखिए, साल 2024 में होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है 17 मार्च 2024 को और होलाष्टक का समापन होगा 24 मार्च 2024 को होलिका दहन के साथ। होलिका दहन 24 मार्च को होगा और 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। अब बात करें कि होलाष्टक में किन मंत्रों का जप करना चाहिए, किन देवताओं की आराधना करनी चाहिए। तो देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के दौरान भगवान हनुमान जी, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान नरसिंह जी की पूजा करने का विधान बताया गया है। इस समय में इन देवताओं की पूजा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही होलाष्टक के जो 8 दिन होते हैं, इन दिनों में व्यक्ति को निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में होलाष्टक, होली और होलिका दहन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।